ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 फरवरी शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई व बनाई जाती है, यह तीन चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, यह फाल्गुन मास की एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह आमलकी एकादशी विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक है और वह तिथि 27 फरवरी के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों, 27 फरवरी आमलकी एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 27 फरवरी आमल की एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में जानेंगे 27 फरवरी आमल की एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में हम आपको यह भी बताएंगे कि 27 फरवरी आमल की एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, विजय दिलाने वाली एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति शुक्रवार आमल की एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आमलकी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप इस प्रवचन को पूरा ही सुने, आधा अधूरा ना सुने। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अमल की एकादशी के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 99 वर्षों के बाद फाल्गुन में आम्ल की एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और आम्ल की एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको आम्ल की एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में आम्ल की एकादशी को लेकर लोगों के मन में शंका बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 27 या 28 फरवरी को पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस प्रवचन में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस प्रवचन को पूरा जरूर सुनना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि आम्ल की एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पहली बार यह व्रत कर गए सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस प्रवचन में जानेंगे, और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें आम्ल एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, आम्ल की एकादशी है, और अम्ल की एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप अम्ल की एकादशी के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, आम्ल की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे आम्ल एकादशी, और कहीं ना कहीं पर बैकुंठ एकादशी, कहीं कहीं पर विजय दिलाने वाली एकादशी या अपराजिता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि विजय दिलाने वाली एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, और यह भगवान श्री विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, श्री हरि का स्मरण करने और दान पुण्य करने से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मात्र व्रती को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे पितृ उद्धारक एकादशी भी कहा गया है। जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से होती है। इसी पावन दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वही अमृत तुल्य उपदेश
श्रीमद् भगवत गीता इसी दिन प्रकट हुई थी। गीता का ज्ञान केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य और भक्ति के मार्ग को दर्शाने वाला शाश्वत ग्रंथ है। इस दिन गीता का पाठ श्री कृष्ण पूजन, व्रत और सत्संग करने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होता है और उसे भगवान के चरणों की निकटता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अम्ल की एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं, बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आम्ल की एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें आम्ल एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए भक्तों, जानते हैं आम्ल की एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। 2026 में आम्ल एकादशी की सही डेट टाइम क्या है? 2026 मेन फाल्गुन मास की एकादशी, फाल्गुन आम्ल की या रंगभरी एकादशी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस पावन तिथि को आम्ल की एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2026 में यह शुभ तिथि 27 फरवरी शुक्रवार को पड़ रही है। शास्त्रानुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 फरवरी को मध्य रात्रि 12:33 होगा और इसका समापन इसी दिन रात्रि 10:32 हो जाएगा। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार व्रत और पूजन शुक्रवार को ही किया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 28 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:06 के बीच करना श्रेष्ठ रहेगा। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लिया जाता है। आंवले के वृक्ष की जड़ में कलश स्थापित कर धूप, दीप, गंध और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करना और कथा का श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आम्ल की एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल और फूल रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना कांटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें। धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वह अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आम्ल की एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि आम्ल की एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए भक्तों, पहली बात, आम्ल की एकादशी के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, तन झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए।
साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, यह व्रत के प्रभाव को कमजोर करना है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है, इसलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। आम्ल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। अगली बात, एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें, खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि आमल की एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या दिन संपत्ति प्राप्ति अर्थात संतान सुख प्राप्ति अर्थात एकादशी मध्य आंवला श्री हरि विष्णु शंकर पार्वती व्रत पूजन संकल्प करिष्य और बोलिए श्री विष्णु शरणम प्रपदे और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान विराजमान है। तो आपको बताइए, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प करने के बाद हम पूजा आरंभ करते हैं, भगवान की पूजा में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जल आचमनी करनी है। जल आचमनी करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा और पी जाइएगा। एक मंत्र पर एक बार जल पीना है। हम मंत्र यहां से बोलेंगे। सबसे पहले हाथ धोएंगे, हाथ पर जल लीजिए और ओम हर्षि केशाय नमो नमः हाथ धो लीजिए। ओम माधवाय नमः एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल पीजिए। ओम नारायणाय नमः जल पीजिए। ओम हर्षि केशाय नमः हस्त प्रक्षालन जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। सबसे पहले आप कलश की पूजा करेंगे और भगवान गणेश का हम इसी में स्मरण करेंगे। तो भगवान गणेश का भी ध्यान कीजिए और कलश का पूजन आरंभ कीजिए। सबसे पहले जल 3 बार छींटे दीजिए। पाद्य एवं अर्घ आचमनी के रूप में पाद्यम समर्पयामी अर्घ्य समर्पयामी आचमनी कुरु स्नान स्नानार्थी स्नान के रूप में जल के छींटे दीजिए। स्नानार्थ जल समर्पयामी चंदन महत्वपूर्ण तिलक कीजिए, तिलक लगाइए। कलश को 5 बिंदी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। वस्त्र अर्पित कीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह चढ़ा दी। वस्त्र वस्स पुष्पों की माला आपके पास है तो पुष्पों की माला पहनाइए। खुले फूल है तो पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पों समर्पण धूपों दर्शयामी दीपों दर्शयामी धूप को जला लीजिए, दीप को जला लीजिए और अपने हाथों से धूप तथा दीप दिखाइए। भगवान को धूप दीपों दिखाइए, उठाना नहीं है, वहां से वहीं रखे रहिए। अपने हाथ से ऐसे धूप और दीप उनकी तरफ कर दीजिए। धूपं दर्शयामी दीपं दर्शयामी नैवेद्य समर्पण नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई भी फल आपके पास है तो वो चढ़ा दीजिए। मिठाई आपके पास है तो वो चढ़ा दीजिए। मिश्री यदि आपके पास है तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। शुभ दक्षिणा या भव्य भगवान को कलश देव को नमस्कार कीजिए और जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहे वो दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। कलश का पूजन करने के बाद अब आप आंवले का पूजन करेंगे। आंवले का पूजन करने के लिए आंवले पर पाद्य अर्घ आचमन अर्पित कीजिए। 3 बार जल के छींटे दीजिए। स्नान के रूप में आप त्रिवेणी का जल है तो वो चढ़ाएं, या जो भी गंगा जल मिला हुआ जल है वो आप आंवला देव को अर्पित कीजिए। अगर आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं तो केवल 1 चम्मच से या पुष्प से ही जल के छींटे दे दीजिए। यदि आपके पास पूरा पौधा है या पेड़ है तो आप उनकी जड़ों में पहले शुद्ध जल अर्पित कीजिए। त्रिवेणी का जल है तो त्रिवेणी का जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध चढ़ाएं और तदोपरांत पुनः शुद्ध दोधक शुद्ध जल चढ़ाएं। तिलक कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। जो पुष्पमाला यदि है तो माला चढ़ा दीजिए, माला नहीं है तो खुले फूल अर्पित कर दीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, भोग अर्पित कीजिए। भोग के रूप में मिठाई फल या मिश्री कुछ भी आपके पास जो हो उपलब्ध वो चढ़ा दीजिए। जलाक्षमणी के रूप में 1 बार जल की छींटे दे दीजिए। जलाक्षमणी आपने करा दी। शुभ दक्षिणायाम शुभम कोई भी दक्षिणा यदि आप अर्पित करना चाहते हैं तो अर्पित करते हुए हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए आंवला देव को। आंवले के पूजन के बाद अब हम भगवान श्री हरि
का पूजन करेंगे और भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करेंगे तो भगवान नारायण का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजन की सारी सामग्री अर्पित करेंगे। एक चम्मच लीजिएगा, चम्मच से एक एक चम्मच जल आप अर्पित कीजिएगा। सबसे पहले पाद्य समर्पण, पाद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य समर्पण, अर्घ्य दे रहे हैं भगवान को, अर्घ्य के रूप में अर्पित कीजिए। अचमणीय जलाक्ष्मण के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। अब यदि आपके पास प्रतिमा है तो इस दिन आप भगवान को अभिषेक कराइए, त्रिवेणी के जल से अभिषेक कराइए। और अगर प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तस्वीर पर ही स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे। भगवान को स्नानार्थ है जल समर्पित, एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर प्रतिमा है तो अच्छे से उनको पंचामृत स्नान, पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाइए। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पुष्प पर लगाइए पंचामृत को और पंचामृत अर्पित कर दीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वो अच्छे से अभिषेक कराइए, नहलाइए। पंचामृत स्नान, समर्पयामी शोधक स्नान, पुनः शुद्ध जल लीजिए। चम्मच से एक चम्मच जल छोड़ दीजिए सामने पात्र में। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं शुद्ध जल से स्नान कराइए, भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र आप किसी पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र समर्पयामी वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए और मौली का टुकड़ा वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। वस्त्रों समर्पयामी तिलकाओं, चंदनों महत्वपूर्ण तिलक कीजिए। भगवान को तिलक करके फूलों की माला अगर है तो माला पहनाइए, नहीं तो खुले पुष्प आप अर्पित कीजिए। भगवान को फूल चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य समर्पयामी, नैवेद्य अर्पित कीजिए। भगवान को आप आंवला अर्पित करेंगे, नैवेद्य के रूप में आप आंवला चढ़ाइए। भगवान को आंवले का भोग लगाइए। भगवान को जलाचमनी कराने के लिए एक चम्मच से जल लीजिए और वो छोड़ दीजिए। सामने रखे पात्र में जलाचमनी समर्पयामी तांबुलम फलम, तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या? पान का या बीड़ा आपके पास बनाया पान है तो वो अर्पित कीजिए, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, एक सुपारी रखी, बीड़ा बनाकर वो चढ़ा दीजिए। शुभ दक्षिणायाम, शुभम दक्षिणा में जो कुछ अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद अब हम भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करेंगे। इसमें पूजन के में भगवान लक्ष्मी नारायण को थोड़ा सा अबीर गुलाल अर्पित कर दीजिएगा। भगवान गौरी शंकर का पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले पाद्य अर्घ्य चमड़ी कराएंगे। आप तो 3 बार जल अर्पित करेंगे। आद्यम समर्पयामी, अर्घ्यम समर्पयामी, आचमनी या समर्पयामी। जलाचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। अब जिनके पास भगवान की प्रतिमा है वो प्रतिमा पर जल चढ़ाए, जो तस्वीर पर वजन कराए रहे हैं वो सामने रखे। पात्र में स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। भाव रखिएगा कि आप प्रेम से भगवान को स्नान करा रहे हैं। स्नानार्थ हैं तो भगवान को स्नान कराइए, प्रेम से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। तो पुष्प पर पंचामृत लगाइए और तस्वीर के सामने अर्पित कर दीजिए। और जो प्रतिमा पर जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो अमृत से अभिषेक कराइए। शुद्ध होदक स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए। तस्वीर के सामने चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए। शुद्ध होदक स्नान समर्पण भगवान को। इत्र अर्पित कीजिए, इत्र पुष्प पर लगाइए या रुई पर लगाइए और भगवान को चढ़ा दीजिए। वस्त्र 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 अर्पित कीजिए, वस्त्र चढ़ाइए भगवान को। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। वस्त्र समर्पयामी, अर्पित कर दीजिए। चंदनों महत्वपूर्ण भगवान, इसके बाद मुके कर पर भी शंकर को तिलक कीजिए। शंकर भगवान को तिलक चंदन का होगा, माता पार्वती को तिलक कुमकुम का होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तिलक कराइए दोनों को। तिलक लगा के बाद पुष्पों की माला पहनाइए और खुले पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामी, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में भगवान को जो भी फल या मिठाई आपके पास है वह चढ़ाइए या मिश्री चढ़ाइए। जलाचमन गुरु जलाक्ष्मणी कराइए, जलाक्ष्मणी कराइए। एक चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। जलाक्ष्मणी समर्पयामी। अब भगवान के साथ होली खेलेंगे। आपने भगवान को नहला दिया, पूजन कर दिया, आचमन करा दिया, अब आप भगवान के साथ होली खेलेंगे। इस एकादशी पर भगवान शंकर और माता पार्वती के साथ होली खेलने का विशेष विधान है, तो आप भगवान शंकर और माता पार्वती को अर्पित कीजिए। गुलाल में विशेष रूप से